हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज मैं बात करने वाली हूं आपके बिलीफ सिस्टम की। छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूं। आप सबने शायद सुनी भी होगी। आपने सुना होगा एक छोटा सा हाथी का बच्चा था और उसको जो है किसी ने जंगल से पकड़ा और एक खूंटे से बांध दिया। और वो हाथी थोड़ा सा उसने कोशिश करी बट खूंटा इतना मजबूत था कि वो उससे भाग नहीं पाया। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता गया और वो उसी खूंटे से बंधा रहा। बहुत बड़ा हो गया, वो मैच्योर हो गया वो हाथी। उसकी खुराक बढ़ गई, उसका जो कद, उसका जो वेट था वो बन गया। और हम सभी ने हाथी को देखा, एक विशालकाय जीव, ठीक है, बिग एनिमल। तो वो पूरा हाथी बनकर के तैयार हो गया। वो एक हाथी का बच्चा जिसे कोई लेकर के आया और उसने एक छोटे से खूंटे से उसको बांध दिया। लेकिन जैसे समय बीता वो बड़ा हुआ, वो हाथी बन तो गया लेकिन उसने कभी भी भागने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसे लगा मैं इस खूंटे से बाहर निकल करके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम में ये सेट हो चुका था, ये निश्चित हो चुका था कि मेरी शक्ति इस खूंटे से कम है, मैं इस खूंटे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और वो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ में मैच्योर हो जाता है। जब कभी बचपन में उसने ये कोशिश करी मैं उससे भागूं, लेकिन उसके बाद उसे लगा मैं नहीं भाग पाऊंगा, उसके बाद उसने प्रयास नहीं किया और उसके दिमाग में ये सेट हो गया कि मैं इस खूंटे को तोड़ नहीं सकता हूँ। और वो ताउम्र उस पतले से खूंटे से बंधा रहता है और अपनी पूरी लाइफ उस खूंटे के साथ बंध करके बिता देता है। क्या मतलब हुआ इसका? हम कहाँ से चल रहे होते हैं? हम अपने मस्तिष्क से चल रहे होते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस से चल रहे होते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम से चल रहे होते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में सिस्टर शिवानी एक बहुत अच्छी सी बात कहती है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है संकल्प से सिद्धि। हमारे जैसे डिज़ायर होंगे, हमारी जैसी सोच होगी, हम जैसे जीवन के उद्देश्य निर्धारित करेंगे वैसे ही वो सिद्ध होंगे और उसी तरीके से हमारा जीवन बनता चला जाएगा। वेदों में कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें दिखाई देगा, या हम ये कहें कि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसी ही हमें संसार दिखाई देता है। और वही संसार हमारे लिए उसी तरीके की चीज़ों को लेकर के आता है। मतलब हमारा जैसी दृष्टि, हमें वैसी सृष्टि दिखाई देगी। तो जैसी दृष्टि का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ क्या है? हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ सिस्टम। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, हम अफर्मेशन की बात करते हैं। अफर्मेशन आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो चीज़ चाहते हैं उसको अफर्मेशन करिए, उसको लिखिए, उसको बहुत बार दोहराइए, सुबह उठ के दोहराइए, सोने से पहले दोहराइए। रियली इट वर्क्स, करती हैं ये सारी चीज़ें, काम करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है, विजुअलाइजेशन भी वर्क करता है, आपका अफर्मेशन भी वर्क करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के पहले जो चीज़ काम करती है वो है आपकी थॉट प्रोसेस, वो है आपका बिलीफ सिस्टम। मैंने कहा संकल्प से सिद्धि। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में जो है घटित होता रहता है। एक फिल्म का डायलॉग भी आपने देखा होगा, सुना होगा। वो कुछ समथिंग था कि यदि तुम पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती है। अब शिद्दत से चाहने का मतलब क्या है? क्या हम किसी चीज़ को सिर्फ चाहने लगेंगे? हम चाहते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, हम चाहते हैं कि हम इस डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएं, हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी सी गाड़ी ले लें, हम चाहते हैं मेरा एक बड़ा सा बंगलो हो जाए। तो क्या हमारे चाहने से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? आप, मेरे ख्याल से तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ चाहने से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके पीछे हमारे पास उसकी उतनी क्वालिटी भी होनी चाहिए, उतना हमारी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, हम इतने प्रोडक्टिव भी होने चाहिए। और जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो एक बार फिर से हमारे सामने वही चीज़ निकल के आती है, हमारा बिलीफ सिस्टम। जब भी हम अपने जीवन को देखते हैं,
आप देखिए ये कैसे काम करता है। थॉट, सबसे पहले थॉट, हमारे विचार कैसे हैं, देन फीलिंग, हमारे विचार कैसे हैं, उससे हम कैसा अनुभव करते हैं। वो कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा मतलब हमारे थॉट कैसे हैं, अगर हमारा मन अच्छा है तो उसी तरीके से हम फील करते हैं, उसी तरीके से हमें अनुभव होते हैं, उसी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं, उसी तरीके से हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे थॉट्स हैं वैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं वैसा हमारा एटीट्यूड बनता है। अब बहुत ये एक अगर मैं कहूँ साइकिल है तो गलत नहीं होगा, स्टेप्स भी आप कह सकते हैं, ये भी ठीक है। तो जैसी हमारी थॉट प्रोसेस है वैसी हमारी फीलिंग्स है, जैसी हमारी फीलिंग्स है वैसा हमारा एटीट्यूड है, और जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसे हम एक्शन करते हैं। भाई हर एक का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट एरिया होता है, अपना अलग काम करने का ढंग होता है। तो जो हमारा एटीट्यूड है हम उसी के अनुरूप एक्शन करते हैं, उसी के तरह से काम करते हैं। तो थॉट हो गया, फीलिंग हो गया, आपका एटीट्यूड हो गया, और एक्शन हो गया। एक्शन के बाद जब हम लगातार, अब हम अपने थॉट के हिसाब से सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो जब हम एक्शन भी वैसे ही करेंगे तो अगेन एंड अगेन करेंगे, बार बार करेंगे, और जब हम बार बार करेंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स माई हैबिट, वो हमारी हैबिट बन जाएगा। ठीक, अब हैबिट बन गया, अब हैबिट बन गया, जब कोई भी चीज़ हमारी आदत में शुमार हो जाती है वो हमारी सीधी सीधी हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, हमारी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो हमारे विचार से जो चीज़ शुरू हुई थी, विचार, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, देन हैबिट, एंड आफ्टर दैट हमारी पर्सनैलिटी। और जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है, वैसी ही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। इसी को कहते हैं संकल्प से सिद्धि। तो जैसे हमारे थॉट प्रोसेस, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम, वैसी ही हमारी डेस्टिनी। कितना सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन हम काम कहाँ पर करते हैं? अगर इवन पहली बात तो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि समस्या कहाँ पर है, लेकिन अगर वो समस्या कुछ थोड़ी बहुत समझ भी जाते हैं तो आप इलाज किस चीज़ का करते हो? आप इलाज करते हो अपने शरीर का, ठीक है ना। आप इलाज करते हो अपने शरीर का, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बताते हो भाई बहुत हेडेक हो रहा है, ठीक है, आपको हार्ट में बहुत भारीपन लग रहा है, या इस तरीके की कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डॉक्टर्स को बताते हो, और डॉक्टर्स जो है वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। किस चीज़ का देते हैं? आपके बॉडी के लिए वो ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वो बॉडी चल कहाँ से रही थी? वो बॉडी चल रही थी आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से, आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके बिलीफ सिस्टम से। तो अब यहाँ पर मैं 2 छोटे से उदाहरण या 3 छोटे से अनुभव कह लीजिए या उदाहरण कह लीजिए, उससे अपनी बात को शुरू करती हूँ और उसी से ख़त्म करूँगी। तो मैं कल एक लेडी से मिली, उन्होंने कहा कि मेरा बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम है और इसलिए आजकल मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, बीपी है, इट्स ओके, होती है, बॉडी में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है, लेकिन अब आपने वो अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और मुझे बीपी की प्रॉब्लम के लिए दवाई ही खानी है, देयर इज़ नो अदर वे। आपके पास योग नहीं है, आपके पास मेडिटेशन नहीं है, आपके पास पीसफुल प्लेस नहीं है, आपके पास कुछ म्यूजिक सुनने का साधन नहीं है, आप इसको बिना दवाई के ठीक नहीं कर सकते हो। ये आपने अपने दिमाग में एक सेट कर लिया, मान लिया, विश्वास कर लिया, आपका बिलीफ सिस्टम सेट हो गया। देन आप डॉक्टर के पास जब दवाई लेने जाओगे ना, तो आपको जो थोड़ी देर असर भी करेगी, तो आपको वो डॉक्टर की दवाई ही असर करेगी। आपने इसके लिए और भी जो आप प्रयास कर सकते थे, आप वो अगर करेंगे तो भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम सेट है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और मैं दवाई से ही ठीक होंगी। इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। दूसरा उदाहरण, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था
और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने बताया, उस प्रोजेक्ट में ये था कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक है, 98% ब्लॉक है, 99% ब्लॉक है, 96% ब्लॉक है। कहने का मतलब है वो इतनी ब्लॉक है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इमीडिएट इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। किसी के वॉल्स चेंज होने हैं, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, बट इट नीड्स इमीडिएट। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो उस प्रोजेक्ट में क्या है कि वहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था और काफ़ी 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उसको। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो वहाँ पर जाएं और जाने के बाद उनका जो डेली रूटीन है, मतलब उसमें मेडिटेशन भी है, उसमें एक्सरसाइजेस भी हैं, उसमें आपका अच्छी सी चीज़ें सुनना भी है, ठीक है, उसमें लिसनिंग भी है, उसमें रीडिंग भी है और उसमें मेडिटेशन भी है, एक्सरसाइजेस भी हैं, हल्के फुल्की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, मतलब एक रूटीन उन्होंने सेट कर रखा है जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। और वो कुछ दिन वहाँ पर पहले रहे, 10 दिन, उसका एक निश्चित शेड्यूल है, वो कुछ दिन वहाँ रहे और उसके बाद जब वो अपनी रूटीन को फॉलो करना सीख जाएं, उसके बाद वो वहीं पर 3 महीने तक रहें और इन जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़, अभी सर्जरी नहीं कराई है लेकिन वो वहाँ पर रहें और अपनी इसी रूटीन को फॉलो करें। कैन यू बिलीव कि क्या हुआ? जिन पेशेंट्स को डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको तुरंत इमीडिएट सर्जरी की नीड है, आपके आर्टरी ब्लॉक्स हैं, 98% ब्लॉक्स हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, आपको कभी भी अटैक आ सकता है, आपको पैरालिटिक अटैक पड़ सकता है, मतलब ब्रेन डेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो सभी ठीक रहे। न सिर्फ ठीक रहे बल्कि हेल्दी उन्होंने लाइफ जी और उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो कि हार्ट अटैक से जिसकी डेथ हुई हो। मतलब बिलीफ सिस्टम, उन्होंने काम किस पे किया? उन्होंने थॉट प्रोसेस पे काम किया। एक पेशेंट को अगर आप ये बता दें कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, अब तुम थोड़े दिन में ही जो है तुम्हारा काम तमाम होने वाला है, आपको भी पता है कि जैसे ही आप किसी को ये बताते हो तो उसका बिलीफ सिस्टम इस बात के लिए सेट हो जाता है कि अब तो मेरे पास टाइम नहीं है और अब मैं बहुत थोड़े दिन के लिए ही इस जीवन को जी पाऊंगी या पाऊंगा। तो कहने का मतलब है उन्होंने वर्क किया, ध्यान पर वर्क किया, थॉट प्रोसेस पर वर्क किया। हम कैसा सोचें, जहाँ पर हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, जहाँ पर हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आप विश्वास करिए कि आपके जीवन की बहुत सारी जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। और थर्ड एक्सपीरियंस जो मेरा है, मैं बचपन से ही एक मुझे प्रॉब्लम थी जो कि कभी डायग्नोज नहीं हुई, जिसमें मेरा जो HB है वो बहुत कम हो जाता था। और कितना कम हो जाता था? आजकल तो आप कहेंगे 8 हो गया, 9 हो गया, इवन मैंने 11 HB भी किसी का हुआ है, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, 11 पॉइंट कुछ है, तो डॉक्टर कह देते हैं इनको आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। और वो व्यक्ति मानने लगता है कि हाँ मुझे आयरन डेफिशिएंसी है और मैं अब मुझे कुछ करना चाहिए या मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत वीकनेस है। और मुझे वो कोई भी प्रॉब्लम थी जिसका जो डायग्नोज नहीं हो रही थी, और मेरा जो आयरन था, जो मेरा हीमोग्लोबिन था, वो बहुत बारी बहुत कम हो जाता था। अब बहुत कम होने की डेफिनेशन तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा HB 3.2 तक पहुंच गया था। बल्कि मुझे जहाँ तक याद है एक बार 2.6 भी पहुंच गया था बचपन में। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उस समय किसी ने ये सारी चीज़ें बताई। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे फादर मुझे बहुत अच्छी अच्छी किताबें ला करके दिया करते थे पढ़ने के लिए। जब भी मैं पढ़ने की एज पे पहुंची, और वो मुझे आपके गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी की बहुत सारी किताबें ला करके दिया करते थे, और बहुत सारी जो भी उनको अच्छा लगता था वो मैटर मुझे ला करके दिया करते थे। तो बहुत बचपन से 8, 9, 10 साल की एज से ही जो है मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। और फिर मुझे ऐसा लगा, उसको मैं अपनी प्रॉब्लम को तो मैं उससे उस समय उस अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं जोड़ पाई, लेकिन मेरे दिमाग में ये ज़रूर सेट हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये आपको
कमज़ोर करती हैं। अगर मैं ऐसा सोचने लगूं कि हाँ मेरी बहुत कम है, HB मेरा बहुत कम है, तो मुझे बहुत कमज़ोर कर देंगी। तो मैंने इस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया और मैंने वैसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, मैंने डांस किया और डांस करने में मैं बहुत थक जाती थी। मैंने कभी खेला नहीं, क्योंकि खेलने में मैं थक जाती थी, तो मैं कभी खेलती ही नहीं थी। कहने का मतलब है कि इसी तरीके से ये चीज़ें बनी रही, शरीर की समस्याएं अपनी जगह पर बनी रही। मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब और जो सामाजिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एज इट इज़ चलती रहीं, लेकिन मैंने अपने ऊपर कभी भी इस बात को हावी नहीं होने दिया कि मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मुझे कुछ करने नहीं दे रही है। मैंने उसी समस्याओं के साथ में सारी पढ़ाई करी, जो कुछ भी एक जीवन के लिए ज़रूरी होता है वो सारा कुछ मेरी उसी प्रॉब्लम्स के साथ में हुआ। और बहुत समय के बाद, मतलब एट द एज ऑफ आई थिंक 37 और 35 जो है वो डायग्नोज हुआ कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका एक स्मॉल इंटेस्टाइन की एक सर्जरी होगी और तब ये प्रॉब्लम ठीक होगी। और सर्जरी हुई और वो प्रॉब्लम रिमूव हो गई। अब अगर मेरी जगह कोई और होता, यहाँ पर मैं अपनी मतलब बड़ाई या अपने आप को प्रशंसा की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति होता है तो क्या होता है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरा HB बहुत कम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और अगर वो ये सोच लेता फिर वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये है आपके बिलीफ सिस्टम की ताकत। तो कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ को न सोचें, न ध्यान दें कि आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने, आप कैसा सोचते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने थॉट प्रोसेस की क्वालिटी पर ध्यान देंगे, देन आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं, चाहे आप योग करें, मेडिटेशन करें, कुछ पढ़ें, कुछ भी करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा आपका थॉट होगा, जैसा आपका वे ऑफ थिंकिंग होगी, वैसी ही आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे क्या काम कर रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, क्या वो निगेटिव है, क्या वो लोगों से प्रभावित हो जाता है जल्दी जल्दी। मेरी लास्ट वीडियो इसी विषय पर थी कि लोग क्या कहेंगे। और बहुत 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 थैंक्स कि आप सभी ने उस वीडियो को इतना लाइक किया कि मतलब मुझे भी नहीं पता था कि शायद ये इतना ऐसा टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है कि मतलब तुरंत जैसे ही मैंने ये वीडियो पोस्ट करी फिर इतने सारे व्यूज़ और इतने सारे कमेंट उसमें आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो कहने का मतलब है कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी सोच गलत दिशा में तो नहीं जा रही है। हम अपने शरीर का जिस तरह से ध्यान रखते हैं वैसा ही ध्यान हमें अपने मन का रखना है। हम जैसा ये सोचते हैं कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ, वैसा ही हमें तुरंत ये सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, इसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट और कोशिश करिए कि हमेशा आप सही दिशा में सही तरीके से सोचें। इससे रिलेटेड कोई आपकी और क्वेरीज हो, कुछ आप सुनना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल ID भी दे रखी है, तो आप मेल भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा साथ में। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।